हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि आप लोगों के लिए यूनिक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, अच्छे ऑप्शंस जेई की रैंक पे लो परसेंटाइल पे लाने वाला हूं, तो ये मैं इस वीडियो कंटिन्यू करते हुए, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और कॉलेज लेके आया हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो दिल्ली यानी भारत की राजधानी में मिलता है। दूसरा, अभी लो परसेंटाइल पे, लो रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तीसरा, जैसे आपने देखा ही होगा, ये इस्टेब्लिश हुआ था सार्क नेशन से। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल नेशन के लोग आते हैं, पढ़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होता है ये कॉलेज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ये कॉलेज। तो बेसिकली अभी ये सारी चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे लो परसेंटाइल यानी लो रैंक पे एडमिशन हो रहा है। तो ये बाद में हो सकता है, ये बाद में आपको लो रैंक पे ना मिले, बट अभी फिलहाल मिल रहा है, बिकॉज द बीटेक कोर्स हैज बीन स्टार्टेड विद इन 2 to 3 ईयर। ठीक है, अभी दूसरा तीसरा बैच, अभी अभी पास आउट यहाँ पे बैच नहीं हुआ है, अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है। तो चलो इस कॉलेज के बारे में सारा कुछ जानते हैं, कैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू स्कॉलरशिप देती है यहाँ पे पढ़ने के लिए भी, और क्या ऐसी अच्छी चीजें हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हैं या फिर नेगेटिव चीजें हैं जो इस कॉलेज के बारे में जाननी चाहिए। ग्राउंड रिव्यू भी है, यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहां का एक्चुअल ओपिनियन उनका क्या है वो भी बताऊंगा, और उससे लेकर के सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट चीजें सारा कवर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से आपकी जो कॉलेज चूज करने की जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन इज द काउंसलिंग, जहां पे आपका ये डिसाइड होता है कि आपको कौन से कॉलेज में, कौन से ब्रांच में जाना है, जो अल्टीमेटली आपका करियर डिसाइड करता है। और ये बेस्ट चैनल होता है आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना इस कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं, सारा कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखो, स्टैब्लिश बाई सार्क नेशन, ठीक है, सार्क मेंबर, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, सारे ही कंट्रीज के यहाँ पे लोग आते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यार, ये दिल्ली में है। ठीक है, मैदानगढ़ी के पास, और अप्रोक्सीमेट 60 to 70 एकड़ का इसका कैंपस है। अभी 100 एकड़ का कैंपस है इनका वैसे तो ऑफिशियली जो ये बोलते हैं, बट अभी 60 to 70 एकड़ का ही में जो ग्राउंड रिव्यू मिला है यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अप्रूव तो ये हुआ था 16, मतलब जो सार्क समिट हुई थी वहीं पे 2010 से ही इसकी नींव रख दी गई थी, अगर मैं कहूँ तो इसकी नींव रख दी गई थी, लेकिन ये 2023 में जाके फाइनल हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 2008 में यहाँ पे प्रणब मुखर्जी ने आपने यहाँ पे वो किया, ठीक है, फाउंडेशन रखी, फिर अप्रूव किया गया इसको 2010 में। 2014 में इसको परमानेंट कैंपस में शिफ्ट किया गया। ठीक है, से लेकर के सॉरी, कंस्ट्रक्शन 2014 में स्टार्ट हुआ, 2023 में इसको परमानेंट कैंपस में शिफ्ट किया गया। ठीक है, और ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है वो सार्क नेशन द्वारा इसे शेयर किया जाता है। ठीक है, जिसमें सारी कंट्रीज है रिकॉग्नाइज्ड बाई इंडिया की जो यूजीसी है, और सार्क नेशन की जो कंट्रीज हैं, इनमें आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलती है। और जो स्टूडेंट और टीचर हैं वो मेनली इन्हीं सारे कंट्रीज से आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये तो रही एक बेसिक सारी चीजें, ओवरव्यू। अब आते हैं कि यार यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से चलते हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यार देखो, यहाँ पे अभी मेजरली कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन में जैसे AI/ML हो गया, आपका क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, बिजनेस सिस्टम एंड इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा साइंस एंड AI हो गया। अच्छा, डुअल डिग्री कोर्स भी अवेलेबल है, बीटेक प्लस एमटेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ये सारे तुम्हें, यानी कि अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे सारे टेक कोर्सेज यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं यार। और अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ा सा लो रैंक पे एडमिशन भी हो रहा है। ठीक है, बाद में आगे चल के कट ऑफ बढ़ने वाला है, जैसे मैंने NFSU का बताया था, लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, इस टाइम भी वीडियो बनाया, बस लास्ट टाइम वीडियो बनाने के बाद उसका कट ऑफ बहुत बढ़ा गया था। ठीक है, तो सिमिलरली, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारा जो मिनिमम 12th का तुम्हारा स्कूलिंग अंडर 10+2 पैटर्न, ठीक है, ये तुम्हारा 10+2 पैटर्न पे होना चाहिए, मतलब वही जो आपका पैटर्न है वही रिक्वायरमेंट है, कोई उसमें अलग नहीं है। 75% तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए। लास्ट टाइम दिस मार्क्स वो 65%, इस बार इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया 75%। सो एक बार काउंसलिंग शुरू होगी ना,
तो एक बार और पता लग, इसमें एक बार देखेंगे कि एक्चुअली 65 है कि 75, बट टिल नाउ दिस इज 75 रिफ्लेक्टिंग ऑन द वेबसाइट, ठीक है। क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी सार्क कंट्री, जो भी आप सार्क कंट्रीज के हैं यहाँ पे आपको उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यार देखो, सबसे सबसे ईजी जो है, जो अभी आप के लिए मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, वो है जेई मेंस। दूसरा, आप एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हो, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट, उसका डेट वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, आगे चल के। और जो पेपर होता है, पैटर्न होता है, इसका पैटर्न यहाँ पे दिया गया है कि कैसे पैटर्न होता है, ठीक है। देयर विल बी कॉमन क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ द प्रोग्राम्स, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी 2 आवर्स, ठीक है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिवाइडेड एज फॉलोज। 70 मल्टीपल चॉइसेस होंगे, इसमें 30 तुम्हारे मैथमेटिक्स होंगे, 20 तुम्हारे फिजिक्स होंगे और 20 तुम्हारे क्या होंगे, केमिस्ट्री के कोर्सेज तुम्हारे पेपर्स होंगे। तो इजी होते हैं पेपर्स, डिफिकल्ट नहीं होते। अगर कोई देना चाहता है तो डेफिनेटली दे सकता है, ठीक है। अभी मैं आगे प्रोसेस इसका एक बार देखोगे भी तो तुम्हें मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे अप्लाई करने का, ठीक है, अगर अभी लिंक एक्टिवेट हो गया होगा तो। अच्छा, शेड्यूल क्या है एंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यूजी के लिए अभी यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तुम्हारा इसमें, ठीक है, एंट्रेंस जो इवनिंग होता है 3:30 से 5:30 होता है, ठीक है, तुम्हारा 3:30 से 5:30 होता है। और अगर एंट्रेंस की जो डिटेल है, एंट्रेंस की और भी जो डिटेल है वो मैं क्या कर रहा हूँ, या वेबसाइट है इसकी, जो जहाँ पे आपको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो जा करके, वो मैं क्या कर दे रहा हूँ, लिंक में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हो और वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़े, अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें इस कॉलेज की यार, तो फी स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे क्या होता है, डॉलर्स में होता है, ठीक है। तो जो छोटे मोटे चार्जेस हैं, 1 टाइम एडमिशन फीस होती है रिफंडेबल, हॉस्टल फीस होती है पर सेमेस्टर, ठीक है। अच्छा, हॉस्टल के लिए एक यहाँ पे चक्कर ये है कि एनसीआर वाले बच्चों को अभी हॉस्टल नहीं अलॉट किया जाता है, इनको हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपका डोमिसाइल कहीं और का है तब मिल सकता है, बट एनसीआर वालों को यहाँ पे जनरली नहीं दिया जाता है, ठीक है। टोटल जो आपका अगर बीटेक प्रोग्राम की बात करें तो $1500 के आसपास होता है, ठीक है। $1500 होता है आपका, और अभी अभी 91 या 92 के आसपास तुम्हारा डॉलर चल रहा है, अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो इतना लगभग तुम्हारा यहाँ पे फीस देखने के मिलता है। अगर मैं ओवरऑल तुम्हारे 4 साल की फीस बात कर लूँ ना, ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ तो 16 से 17 लाख तुम्हारा लगने वाला है, ठीक है। 16 से 17 लाख तुम्हारा फीस यहाँ पे लगने वाला है ओवरऑल 4 साल की अगर पूरे बात करें तो, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अच्छी चीज ये है कि यहाँ पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू आप अपना यहाँ पे इसके लिए आप यहाँ पे लोन अप्रूव करा सकते हो, यानी कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है। वो बेसिकली गवर्नमेंट का एक फंड होता है जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मिलता है पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल से, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन करके अच्छा, ग्रुप में भी हो सकता है आपके ज्वाइन करने तक फुल हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। इन नंबर्स पे अगर आप मैसेज करोगे ना, इन नंबर्स पे आप मैसेज करोगे, व्हाट्सअप करोगे, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। काउंसलिंग वाला जो ग्रुप है, जहां पे हम इंपॉर्टेंट जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं, आगे आने वाले टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हारी काउंसलिंग रहेगी वो कवर करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट डेट्स आई, शेड्यूल आया, ठीक है, किसी भी काउंसलिंग का कोई ऐसा कोई अच्छा कॉलेज मिला जो अभी तुम्हें लो रैंक पे एडमिशन दे रहा हो, या तुम्हें अच्छा कॉलेज हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, ठीक है, तो वो सारा चीज हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, तो ये ज्वाइन कर लेना। अगर ये नहीं ज्वाइन हो रहा हो तो इन नंबर्स पे कॉल करना, ये नंबर्स तुम्हें इन नंबर पे बोल देना ग्रुप ज्वाइन कराने के लिए, तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, अब हॉस्टल फीस की बात कर लें तो हॉस्टल फीस तुम्हारा $100 पर सेमेस्टर है, ठीक है, फॉर सार्क नेशन जितने हैं उनके लिए, और तुम्हारे लिए सब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे तुम रूम रखोगे, जैसे अपनी फैसिलिटीज रखोगे, उसी हिसाब से तुम्हारे यहाँ पे डॉलर्स बदलते जाएंगे, ठीक है। तो और यार हॉस्टल रूम्स वगैरह ठीक है, ठीक है, काफी मतलब इंफ्रा जितना भी है, इंफ्रा अभी देखो, इंफ्रा पार्ट इनका बन रहा है, अभी भी बन रहा है, ठीक है, बिगिनिंग फेज में है। बिकॉज मैंने बोला बीटेक तुम्हारा अभी दो बैच गए हैं, इसमें 2 बैच का एडमिशन हुआ है, ठीक है। एंड इनका अभी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो है वो भी स्टैब्लिश हो गया है, वो भी कांटेक्ट करना शुरू कर दिए हैं, कंपनीज से बात करना शुरू कर दिए हैं। ये अच्छी चीज है, बिकॉज द प्रेशर इज वेरी हाई, बिकॉज वो सार्क नेशन का एक वो शेयर्ड वेंचर है, तो उसमें से ना इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि यार यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा कराना है, ठीक है।
तो वो चीज का एक प्रेशर रहता है, जिसका एडवांटेज यहाँ के अभी जो नए बच्चे हैं उनको तो मिलेगा, और जो पुराने आएंगे उनको भी मिलेगा। फैसिलिटीज तुम्हें सारी मिल जाती हैं यार। देखो बेसिक सारी चीजें, वाईफाई एक्सेस है, ठीक है, तुम्हें कंप्यूटर लेबोरेटरी अभी भी बन रही, बिगिन मतलब बन गई है, अभी तो हो गई है। लास्ट टाइम जो बच्चे एडमिशन लिए थे उनके लिए इतना प्रॉपर नहीं था, बट अब प्रॉपर हो गया है, ठीक है। बाकी सारी तुम्हारी जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, जर्नल्स है, डेटाबेस है, ये तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे सारे आउटडोर स्पोर्ट्स है, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, ये सारे स्पोर्ट्स तुम्हें यहाँ पे आउटडोर फैसिलिटीज एंड आउटडोर के साथ साथ इंडोर तो मिल ही रही होंगी, ठीक है। प्ले ग्राउंड जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये सारे मिल जाएंगे। अच्छा, और बाकी सर्विसेज तुम्हें सारी मिल जाएंगी, क्योंकि यार यहाँ ये सारी सर्विसेज तो तुम्हारी बहुत कॉमन है, ठीक है। सीसीटीवी वगैरह, सर्विलेंस वगैरह अच्छा है, ठीक है। कॉमन रूम्स हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज है, और मल्टीपर्पज रूम है, लॉन्ज फॉर गैदरिंग, फिटनेस सेंटर्स एंड जिम वगैरह, प्लेग्राउंड, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, बेसिक सारी चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें तो आगे आने वाली हैं जो मैं बताने वाला हूं। अभी यहाँ पे और देख लेते हैं थोड़ा। सोसाइटी फ्रॉम म्यूजिक एंड डांस, सोसाइटी फ्रॉम फॉर आर्ट एंड थिएटर्स, ठीक है। और तुम्हारा सोसाइटी फॉर फिल्म एंड फोटोग्राफी के लिए है। साउथ एशिया स्पीक्स, ये एक इनका फोरम है, ठीक है, फोरम फॉर डायलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये तुम्हारा एक ये इनका थोड़ा ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मास्टर्स के बच्चे, यहाँ पे बैचलर्स के बच्चे अप्लाई करते हैं। अच्छा, बैचलर्स में इनके यहाँ और भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बीए भी है, बीकॉम भी आई थिंक, ठीक है। मास्टर्स में एमबीए भी यहाँ से होता है, ठीक है। मैं एक बार ऐसा करता हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ लगा देता हूँ, तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि सारे कोर्सेज लगभग तुम्हें यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, एक्टिविटीज होती है, अभी एक्टिविटीज में और थोड़ा सा इनको, क्योंकि ये कोलेबरेट करते हैं डीटीयू से भी, ठीक है, डीटीयू से बहुत सारी चीजों में कोलेबरेट करते हैं, तो अभी ये जो फेस्ट वगैरह है, जो और चीजें हैं, ये धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएंगी इस कॉलेज की, ठीक है। अच्छा, टोटल इनटेक कितना है? बीटेक में तुम्हारा 90 इनटेक है, ठीक है, जिसमें इंडिया और जो है रूट 1 से 40 और रूट 2 से 5, जैसे मैंने बताया, रूट तुम्हारा जेई मेन से और साउथ एशिया जो एशियन जो एंट्रेंस होता है उससे, ठीक है। अदर सार्क कंट्रीज के लिए 45 होता है, ठीक है। अच्छा, डुअल डिग्री बीटेक एमटेक के लिए तुम्हारा 30 है, जिसमें से तुम्हारा रूट 1 से लेकर के रूट 1 से 12 और रूट 2 से 3 स्टूडेंट यहाँ सिलेक्ट होते हैं। सार्क कंट्रीज से 15 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी करते हैं। तो टोटल ये इनका इनटेक है, ठीक है। अभी लिमिटेड सीट्स तुम्हें मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लिमिटेड, ये अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड ही है, ठीक है। ये लिमिटेड सीट्स मिलती हैं, ये अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड है। आगे चल के ये डेफिनेटली यार ग्रो करने वाला है। पहली बात, रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है। दूसरा, इंटरनेशनल एक वो बन जाता है, ठीक है, डाइवर्सिटी भी बन जाती है, ठीक है। तीसरा, फैकल्टीज अच्छी हैं, आके वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है। मैं तुम्हें अभी ग्राउंड रिव्यू दिखाता हूँ। मैंने वहाँ के लोगों से बात करी जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड ईयर का वहाँ पे कर रखा है, ठीक है। मैं आगे चल के तुम्हें दिखाऊंगा। पहले एक बार स्कॉलरशिप्स की बात कर लें। स्कॉलरशिप के बाद मैं बात करता हूँ तुम्हें ग्राउंड रिव्यूज की, ठीक है। यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत सारी मिल जाती हैं। एक तो तुम्हारा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है, जिसमें ट्यूशन फीस पूरी वेव हो जाती है, हॉस्टल फीस वेव हो जाती है, मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है तुम्हें 7,000 का, ठीक है। स्टार्टअप अलाउंस भी मिलता है तुम्हें, इंडियन रुपीज में अगर बोले तो 10,000 रुपए, और अगर बैकअप अलाउंस भी 5,000 के आसपास तुम्हें मिलता है इंडिया के लिए, INR 10,000 फॉर नॉन इंडियन। तो 10,000 तुम्हारा अदर कंट्रीज के लिए, और इंडिया के लिए 5,000 मिलता है। सार्क इंडिया सिल्वर जुबली स्कॉलरशिप होती है, SJS के नाम से होती है। इसमें भी यही ट्यूशन फीस वेवियर, हॉस्टल फी, मतलब यहाँ पे एक बात बताऊं, अगर तुम चाहो ना तो सारी स्कॉलरशिप अगर ढंग से तुम्हें पता है, तुम्हें प्रोसेस पता है, तो अवेल कर पाओगे, तो तुम ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन में पढ़ लोगे। ये समझ के रखना, ठीक है। SAU फ्री शिप विद स्टाइपेंड के साथ साथ यहाँ पे ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और मंथली स्टाइपेंड यहाँ पे ये होता है, ये एक होती है। और यहाँ पे फ्री शिप और होती है एक, ठीक है, ट्यूशन फ्री और ट्यूशन फी। अच्छा, ये सारी बीटेक के लिए नहीं है, कुछ यहाँ पे मास्टर्स के लिए भी हैं, बट यहाँ पे मोस्टली तुम्हें बैचलर्स के लिए अवेलेबल मिलेंगी ये सारी स्कॉलरशिप। ये तो सबके लिए ही होती है, ठीक है, ये तो बढ़िया ही है। तुम्हारी जो मेरिट बेस पे होती है, मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है, ट्यूशन फी वेव होती है, हॉस्टल फी वेव होती है, और मंथली स्टाइपेंड 5,000 का तुम्हें मिलता ही मिलता है। तो यार इतनी सारी स्कॉलरशिप के साथ ये कॉलेज तुम्हें एक बार अगर एडमिशन हो गया और इतने में से आपके 2 स्कॉलरशिप मिल गई, तो आपकी नैया पार हो जाएगी, आप अच्छे से अपनी बीटेक कंप्लीट कर पाओगे बहुत कम फीस में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने ग्राउंड रिव्यूज की, क्या क्या रिव्यूज मिले मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करें फैसिलिटीज की ना, तो लैब फैसिलिटीज वगैरह इनकी ठीक हो गई हैं, इन प्रोग्रेस अभी भी बन रही हैं, ठीक है। ध्यान देना ये मेरी बातों को, क्योंकि ये ग्राउंड रिव्यू है, वहां से ही आया हुआ रिव्यू है, ठीक है, कॉलेज से ही आया हुआ है। कैंपस इनका अभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। कोर्ट्स हैं यहाँ पे सारे, स्विमिंग पूल हैं, बैडमिंटन है, फुटबॉल है,
और इसके अलावा तुम्हारे इंडोर गेम्स के लिए सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर फैकल्टीज की बात करें तो वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज तो यहाँ पे है, जैसे सार्क नेशन से मैंने बताया, और अच्छी जगह से आईआईटीज वगैरह से वेल क्वालिफाइड यहाँ पे फैकल्टीज मिलती हैं। और तुम्हें तुम्हारे गेस्ट फैकल्टीज भी यहाँ पे हैं जो तुम्हारी क्लासेस वगैरह के लिए, बीटेक वगैरह के लिए लेते हैं। फीस मैंने बता ही दिया, 15 से 16 लाख तुम्हारा लगभग टोटल खर्च लगने वाला है, इंक्लूडिंग फीस और अदर चार्जेस जो तुम्हारे होते हैं कैंपस के, और भी बहुत सारे। हॉस्टल, अच्छा हॉस्टल की एक यहाँ पे नेगेटिव रिव्यू मिला है मुझे कि हॉस्टल ना एनसीआर वालों को तो नहीं देते हैं, चलो ओके है, ठीक है, वो एक कंसर्निंग है। और बाकी बाहर वालों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो एनसीआर वाले जो हो यार ना, वो या तो कुछ जुगाड़ कर लेना अपना, ठीक है, कि कहीं और से कुछ बनवा लो, या फिर अपना आसपास देख सकते हो रहने के लिए, ठीक है। और कोलेबरेट करता है डीटीयू वगैरह से, पीएचडी और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ज्यादा कोलेबरेशन होता है, अंडर ग्रेजुएट के लिए अभी कम है, बिकॉज द अंडर ग्रेजुएट हैज स्टार्टेड रिसेंटली, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा कम है। रिसर्च यहाँ पे ओके ओके है, रिसर्च तो उनके लिए होते हैं जैसे पीएचडी वगैरह, जिसको मास्टर्स वगैरह करना है, जिसको बड़े में जाना है, ठीक है। और एक और नेगेटिव चीज है, अटेंडेंस पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ की, ठीक है। तो अटेंडेंस पॉलिसी थोड़ा 75 आपको मेंटेन करके चलना ही होगा, ठीक है, बिकॉज अभी नया मतलब प्लेसमेंट्स करानी है ना, तो वो सारी चीजें आपको एक स्टेटस मेंटेन करके चलना होगा ताकि आपका बेटर प्लेसमेंट हो सके। तो उसके लिए ना ये कॉलेज अभी ये जो सर मैंने रूल्स बताए, जो ये रेगुलेशंस एंड डिसिप्लिन फॉलो करवाता है, ठीक है। और जो है, और भी अगर इस कॉलेज के बारे में कुछ जानना हो, कुछ पर्टिकुलरली जानना हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप क्वेश्चन पूछो, हम वहां पे जरूर बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ जानना है, या आपकी परसेंटाइल या आपकी रैंक जो भी है, आपके उसके कॉलेज जाने हैं, वो भी कमेंट करो। जिस स्टेट से हो वो कमेंट करके बताओ एक बार, ठीक है। और कौन से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ले आए वो बताओ। और यूनिक कॉलेज ऑप्शंस आपके लिए लाते रहेंगे यहाँ पे। तो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट तुम्हें रियली कहीं पे मिलने वाला है नहीं काउंसलिंग के ऊपर, ये मैं पक्का बता दूं आपको, ठीक है। और अगर यहां रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे चांसेस रहेंगे कि तुम बेस्ट जगह, बेस्ट ब्रांच के साथ अच्छी अपनी 4 ईयर की बीटेक कंप्लीट करोगे। ये हमने अपने तरफ से ये ओथ ली है, और तुम्हें बेस्ट कॉलेज में पहुंचाने की ये हमने एक अपने तरफ से एक प्रण लिया है, ताकि तुम्हें अच्छी जगह पहुंचाएं। और पिछले जो बच्चे हैं हमारे, जो भी हमसे काउंसलिंग करवा के गए हैं या जो भी हमारे गाइडेंस में गए हैं, वो अच्छी जगह हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद अस, ठीक है। तो होप सो आप भी अच्छी जगह जाओ, आप भी अच्छी जगह पहुंचो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, और लाइक भी कर देना, और भेज देना यार सबको, ठीक है। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन की जरूरत है आप लोगों से, और बाकी आप लोगों के लिए काम ऐसे ही करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल दिन जय हिंद, जय भारत।